नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम गुप्त नवरात्रों में पांचवी महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की वर्णन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और आपको जो ये अध्याय ये वर्णन पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए। माँ त्रिपुर भैरवी 10 महाविद्याओं में से पांचवी महाविद्या है। माना जाता है कि माँ त्रिपुर भैरवी भगवान शिव के उग्र रूप भैरव की पत्नी है। माता भैरवी को कालिका का ही स्वरूप माना जाता है। इन्हें त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: त्रिपुरापुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा षटकुटा भैरवी आदि। त्रिपुरा भैरवी उन्धान वय की देवता है। इन्हें माँ त्रिपुरा सुंदरी को महारात्रि, त्रिपुर सुंदरी, लीलामती, लीलातंबिका, लीलेशी, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलेश्वरी, ललिता गौरी और राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। कहते हैं कि देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध महादेव की उग्र स्वरूप काल भैरव से है। माँ भैरवी के 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। उनके बाल खुले हुए हैं। वे लाल वस्त्र पहने हुए हैं। माँ मुंड माला धारण किए हुए हैं। काल भैरव की तरह इन्हें भी दंडाधिकारी कहा जाता है। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्त मांस, कंकाल खप्पर आदि विध्वंसकारी चीजें देवी को प्रिय है। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, भैरव, कुत्ते आदि उनकी सेना है। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता है। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। इसकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोगता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के लिए, आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। इसकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। षोडशी का भक्त कभी दुखी नहीं रहता। माता की पूजन और सामान्य विधि। माता की पूजा। सामान्य पूजा दिन में अभिजीत या किसी भी मुहूर्त में होती है और माता की तांत्रिक पूजा या साधना निशिता काल में होती है। सबसे पहले चौकी पर माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगाजल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, सुलादेवी, सप्तघृत मातृका, 7 सिंदूर के बिंदी लगाएं की स्थापना भी करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प करें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माता सहित समस्त स्थापित देवताओं का षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आहवन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा,
बिल्व पत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजा संपन्न करें। त्रिपुर भैरवी का मंत्र मूंगे की माला से 15 माला हीम भैरवी क्लोम हीम स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम के अनुसार या किसी से अच्छे पंडित से पूछकर जरूर करिए। देवी कथा। नारद पाश्चरात्र के अनुसार एक बार जब काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर्धान हो जाती है। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी इन्हें देवी का बोध कराते हैं। वह कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकेगी। तब बोले शिव जी की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती है और उनकी देह से एक अन्य शूद्र विग्रह प्रकट होता है। इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुरी भैरवी का प्रकट होता है। जो आपको यह अध्याय या वर्णन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और ऐसी ही और देवियों के बारे में जानकारी पाने के लिए प्लीज प्रेस बेल आइकन। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।